नहीं, अगर आप देखना चाहें तो और देख सकते हैं। क्या चीज, वो तो आपको सबको पता है, नहीं कोई छिपी बात नहीं है। इसको कट डाउन कर देना, कट डाउन कर देना। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। अचानक आपको बुलाना पड़ गया और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी कि इस तरह की बात होगी। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। सैतालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं,
बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें। अगर आपके DMs कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा। डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और जवाब ये डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जिन्होंने दिया बयान। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं किसी आपने जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और आप भी डीएम की बात को मानते हो? वो वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार एक भाषा बोलेगी, ऊपर से नीचे तक भाषा एक बोलेगी। आप बताइए, जब समाजवादी सरकार का चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत की उस अधिकारी को हटाया गया? आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या भूल गए? इलेक्शन कमीशन याद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को।
ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई। अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब 2 दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, संजय चौहान हो, या जो कहें कि आपके साथ जो लोग आपके चुनाव में आपके साथ आए, आपके साथ चुनाव लड़े, उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे, उनको चुनाव किसी भी कीमत पर हम हराएंगे। तो यही तो तरीका, जो लड़ रहे हैं उनके बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव, जहां की ईवीएम्स पकड़ी गई हैं। और भविष्यवाणी एग्जिट पोल में कैसे आ सकती है। पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है। आपको ये देखना चाहिए जो एग्जिट पोल कर रहे हैं, क्या मुनाफे के लिए कर रहे थे। जो कंपनियां बड़ी बड़ी, सर्वे का पैसा कौन दे रहा है उनको। और जो डेटा दिया है चैनलों को, फ्री दिया गया है कि उपहार में दिया गया है, वो अलग बिंदु है। कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन कौन उठा रहा है। ये तो बातें, ये सच कह रहे हैं आप। जो बात, ये जो सवाल के रूप में जानकारी दे रहे हैं, ये सच्चाई है। जो आप सवाल के रूप में दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आप बताइए, इनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या कार्रवाई की प्रशासन ने। वीडियोज हैं सबके। जब ये नॉमिनेशन के लिए गए आप, क्या वीडियो अवेलेबल नहीं है? क्या कार्रवाई हुई उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया, तो उसने अपने आप अपनी गाड़ी तोड़ी, अपने आप गाड़ी तोड़ी खुद की, और आरोप लगाए समाजवादियों पर। क्या करेंगे जब वोट शांतिपूर्ण मतगणना के लिए अपील की है। नहीं, शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। अगर वोट दिया है तो वोट को बचाए भी तो सही। अगर ईवीएम्स खुली सड़क पे इस तरह जाएंगी, आप क्या उम्मीद करोगे। आपके बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आपके लखनऊ में ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके अंदर क्या क्या था। वो कहते वो तो हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है, तो टूल बॉक्स में इतना बड़ा हथौड़ा थोड़ी होता है कि आप ताला तोड़ दो। वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा। नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे, और मामूली चोरी है वोट की। ये लोकतंत्र के साथ है। लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए आपके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये भी गाइडलाइन पढ़ना चाहता हूं कि जो ईवीएम के मूवमेंट के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, वो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं कि ऑल पोल्ड ईवीएम्स एंड ऑल रिजर्व ईवीएम्स आफ्टर द पोल शैल बी अंडर कवर ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म पुलिस एट ऑल टाइम्स. Reserve EVMs should also be returned at the same time when the polled EVMs are returned at the receipt center. Reserve EVMs shall not be kept in the strong room meant for polled EVMs. They shall be kept in another strong room meant for keeping reserve EVMs. It must be ensured that all reserve EVMs are also deposited in the strong room meant for reserve EVMs at the same time when the polled EVMs are deposited in the strong room meant for the polled EVMs. तो EVMs के लिए बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कैसे क्या होना है।
और भाई जांच भी कौन करेगा? अगर डीएम ही जांच करेगा तो क्या उम्मीद करोगे आप उसके लिए? इसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टी हम तय करेंगे क्या करना है। अगर हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं और जो हमारे सच्चे पत्रकार, सच्चे पुलिस फोर्स में लोग हैं या वो लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। कोर्ट से पहले मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो कम से कम आगे आए। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा। जनता को याद है महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, छीने गए, महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए? इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना? इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो सच्चे पत्रकार हैं, सच्चे अधिकारी, पुलिस फोर्स, लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए, जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, हताशा और निराशा की जो है वो पराकाष्ठा है। क्या ऐसा कुछ होगा? क्या समाजवादी मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, और इसलिए अपील करूंगा, मैंने वो तस्वीरें देखी कि नौजवान वोट डालने के लिए लोकतंत्र में कैसे निकल पड़ा। अगर उसने वोट डाला है तो कम से कम वो वोट बचाए। अपना कैसे वोट बचाएगा? गिनने से कैसे गिनती में लाएगा? और ये कोई ये मामूली घटना नहीं है। जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनके अंदर आक्रोश होगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि 5,000 के अंतर में सीटें जो जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 47 हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए। और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं हमारे इलेक्शन एजेंट, उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे रखे जाएं, उन सबको समझाने का काम किया है। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये घबराहट है बीजेपी को। पवन पांडे जीत रहा है, ये घबराहट है। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को। नहीं, वो अलग बात है, पान भी खाया। और भाषा नहीं देखी आपने? क्या प्रवक्ता की बात करते? कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस का शायद कुछ जागे। ये यूपी के हैं सब, और कहां के हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? रिटर्निंग ऑफिसर अब ये तो हमें भी जानना पड़ेगा कि क्या करें। इसीलिए मैंने कहा कि हम तैयारी से रहिए। ऐसे तो किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जिम्मेदारी तो अच्छा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव। इतना बड़ा कमीशन हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? क्यों उसको इंडिपेंडेंट बनाई गई ये बॉडी? ये सब जो आपके माध्यम से हो रहा है वो सब लाइव है। जो ये चीजें हो रही है सब लाइव है, सब शिकायतें की जाएंगी, सब देंगे। अभी तो अभी कहो तो अभी लाइव दिखा दें। जब आपको बुलाया है, मैंने तकलीफ दी आपको, इसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए। ईवीएम्स खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है।
और मैं तो कहूंगा कि चुनाव हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी भी लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी? ये तो पकड़ी गई हैं। अगर चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पकड़ी को पे आप कानून व्यवस्था की बात करोगे आप? तो नहीं सुनी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी हर रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। वो जरूरी है। जहां जहां चुनाव हुए हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में या किसी भी प्रदेश में, प्रत्याशी और उनके लोगों ने जगह जगह बैठ करके दिन रात पहरा दिया है। निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आने की उम्मीद है? मैं अभी भी कह रहा हूं, टारगेट हमारा फिक्स था, हमारा गठबंधन 300 के करीब पहुंच जाएगा। मुझे तो अधिकारी नहीं बताया ना। नहीं, मैंने नाम लिया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का, जिससे मुझे जानकारी मिली, उसका नाम कोई नहीं बता सकता। हाँ, मुझे इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो मैं नाम बताऊंगा। अरे हम सरकार चलाएंगे, हमें हमारे इतने भी अधिकारी नहीं होंगे? क्यों नाम बताएं चाहने वालों का? अरे तुम में चाहने वाले बैठे, किसी का नाम ले लूंगा मैं? तुम्हारे ही लोग अलग से मुझे मैसेज करते हैं, नाम ले दूं? अब तुम नहीं, वो हमारे दुश्मन हो तो हम क्या करें तुम्हारा? अरे बहुत सारे हैं जो हमें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, तो क्यों नाम उनके ले दूं मैं? क्या चीज? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। अपना परिचय दे दो, सब जान जाए आपको। जाने कौन सा ये एनबी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि एग्जिट पोल है कि जो चोरी करी जाए उसको ढका जा सके। नहीं, अगर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहो तो उनसे ही पूछ लो, केवल ईवीएम पर, क्योंकि इनकी विधानसभा का मामला है, इनकी विधानसभा का इशू है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, हम उनको जीतने नहीं देंगे। आप ही की तरफ से आया ना बात? आप ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में गूंज रही है बात। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है, और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से वोट पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। पहले प्रधानमंत्री हैं, और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में, तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए? पहले सवाल वहीं खड़ा होता है। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो, चाहे कोई ईवीएम अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है, तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता, और प्रशासन की निगरानी में। और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए, दिख रहा है ना इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई। सवाल तो इस बात का है। तो देखिए, वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं, इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है। और जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके बैरी जग सारा हो।
10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा। पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा। 400 से भी ज्यादा आ सकता है। आपके सामने 10 को देखिएगा, रुझान जो बैलेट पेपर का आएगा वो 400 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। वो लगे हैं कि ईवीएम से हेरफेर कर देंगे, तो हम लोग भी वहां लगे हैं ईवीएम ठीक करने में। हम लोग भी घेर ही लिए हैं, नहीं थे तो लेके भागी गए थे। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी लगे हैं। पूरी किलेबंदी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये एक कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे निकल के चलते हैं। हम इनको 3 साल पहले ही बता दिया कि सत्ता से बेदखल करूंगा। आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। और आज प्रश्न खड़ा हो गया ना। मैंने कहा 27 अक्टूबर 2021 को कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। और 10 मार्च को देखिएगा, जब टीवी पे चलेगा आप लोगों की स्क्रीन पर, तब समझ में आ जाएगा सबको। यही हताशा और निराशा है कि ईवीएम जो है ये इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी अलर्ट हैं। देखिए, धमकाइयां चमकाइयां न पाइयां तो भाग जाइयां। ठीक है, ये क्या गोली मारेंगे? वो अपने झंखे दरोगा या सीओ, कोई भी अधिकारी जो ये कह रहा है वो अपने पहले झंखे। वो जिस दिन गोली मारेगा वो कहां रहेगा? धरती पर न रहेगा। ये ओम प्रकाश राजभर हैं। भैया मेरे, हम लोग तो एक घेर के रखे, दो तो वो भी किसी तरह, वो हमारा आदमी आगे खड़ा वो मार देता, धक्का मर जाता, लेकिन वो भी ढीठ था। अब जाति का ठाकुर था, यो बात है। हेमंत सिंह नाम है। अब वो लौट गया, वही कहे चढ़ा दो गाड़ी। और जो गाड़ी रुकी तब तक उसके साथ 4 लोग थे, तो पहले साइकिल से गाड़ी का हुआ निकाले कि कहीं ठेल के आगे न बढ़ा दें। तब जाकर के ईवीएम का खुलासा हुआ है। साफ पूरी होगी, आप देखिएगा ना। आप लोग चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अरे यार तुमने आप जब कह दिया, इससे ज्यादा कह सकते हैं? तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो भाई। जब कह दिया ये बातें, हैं? नहीं, अभी मत जीत की बधाई दो। अभी जीत की बधाई हम लेंगे और मिठाई भी बांटेंगे आपको। और देखिए, एग्जिट पोल आ गए, बीजेपी वाले मिठाई का ऑर्डर नहीं दे पाए। हैं? क्या बीजेपी का? नहीं, हम तो खिला ही रहे, कल से ही खिला रहे हम तो। हैं? हम तो कल से खिला रहे मिठाई। और ये लाइव फिर दिखा दो। अभी लाइव चल रहा है ना। बताइए, अगर अभी तक लाइव चल रहा है, पिछले कितना टाइम? आधा घंटा, 45 मिनट हो गया, उससे ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक प्रशासन वहां पर अपनी मशीनें लेने नहीं आया। आप सोचिए। आप तो इसका मतलब यह है कि वो डरे हुए हैं कि चोरी कर रहे थे, पकड़ी गई। आप देखिए ना, अगर मान लीजिए हम और आप यहां बैठ करके देख रहे हैं, अगर वो चीज लाइव हो रही है तो दुनिया में देखी जा रही होगी। उनको परवाह नहीं है कि मशीन कौन ले जा रहा है, ले जाने दो। अभी लाइव हो रहा, सोचिए कितनी समय इसमें प्रशासन जाता, बातचीत करता, नहीं ले जाए ईवीएम्स। इसीलिए तो मैं कहता हूं, सच्चे पत्रकार भी हमारी मदद करें, सच्चे अधिकारी मदद करें, सच्चे जो लोग हैं, जो अगर आज नहीं तो कल अफसोस होगा। इसीलिए जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब आगे आए। न पत्रकार बैठे, लेकिन कम से कम आवाज तो उठे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत धन्यवाद।